19 जुलाई 2024 बेंगलुरु के कोरमंगला इलाके में एक गर्ल्स पीजी है और उस गर्ल्स पीजी के थर्ड फ्लोर पर निकिता नाम की ये लड़की रहती थी। निकिता बेसिकली बिहार से बिलोंग करती थी और वो अपने घर का देख रेख करने के लिए वो बेंगलुरु आई थी आईटी सेक्टर में जॉब करने के लिए। जब निकिता अपने पीजी में रहती है तो बाहर नीचे एक अभिषेक नाम का लड़का आता है और वो नीचे सिक्योरिटी गार्ड को ये बताता है कि मैं एक फूड डिलीवरी बॉय हूँ। उसकी एंट्री करते हैं वो सिक्योरिटी गार्ड रजिस्टर्ड में और उसे जाने की अनुमति दे देते हैं। वो ठीक थर्ड फ्लोर पे जाता है और निकिता के कमरे के वेल को नॉक करता है। अंदर से एक लड़की निकल के आती है, ये निकिता होती है। निकिता अभिषेक को देखकर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है। आखिर निकिता को कैसे पता चला था कि ये अभिषेक है, ये स्टोरी मैं आपको थोड़ा आगे बताऊंगा। पहली बार जैसे निकिता बाहर निकलती है तो ये अभिषेक नाम का लड़का जो फूड डिलीवरी के बहाने आया था वो उसका बाल पकड़ के खींचता है और तुरंत ही बिना कुछ सोचे समझे, जब तक निकिता कुछ समझ पाती उससे पहले ही वो चाकू से अनगिनत वार करने लगता है। इतनी हालत इसकी बुरी हो जाती है, वो चीखती है और चिल्लाती है। तो वहीं कई लोग जो उस पीजी में रहते हैं वो बाहर निकल के आते हैं और वो सिर्फ देख करके वहाँ पर उसका तमाशा देखते हैं। पता नहीं उन लोगों को क्या ट्रॉमा था कि इसे देखकर वो डर गए थे या फिर जो भी कुछ हो, वो सभी इसकी तमाशा देख रहे थे और कोई उसको बचाने नहीं जाता है। 11 बजने से कुछ समय पहले ही वो जो लड़का है वो वहाँ से निकल जाता है इसको अधमरा हालत छोड़कर। और उसके बाद भी ये निकिता बहुत चीखती है, चिल्लाती है कि मुझे पानी चाहिए, पर काफ़ी सारे जो लोग वहाँ पे खड़े थे वो सिर्फ तमाशा देख रहे थे। उस कॉरिडोर में एक सीसीटीवी कैमरा भी होता है और हर सीसीटीवी कैमरा का एक्सेस रिसेप्शन पे होता है, पर रिसेप्शन पे जो लोग बैठे हुए थे उसे क्या पता था कि इस कॉरिडोर में क्या हो रहा है। खैर, जो आईटी हब में लोग रात को 2 से 3 बजे तक सोते हैं वहाँ 11 बजे लड़का एक मर्डर करके चला जाता है। रात 11:30 बजे निकिता इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है और वो हम सभी को अलविदा कर देती है। आखिर निकिता इस अभिषेक नाम के लड़के को कैसे जानती थी और इसके पीछे इसकी हत्या करने की वजह क्या थी, इस चीज़ को समझने के लिए थोड़ा सा आपको पास्ट में जाना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा पास्ट में लेके जाता हूँ। आज से ठीक कुछ समय पहले निकिता की एक फ्रेंड बनी थी जिसका नाम था संगम। संगम और निकिता एक साथ ही जॉब करते थे। तो संगम का एक बॉयफ्रेंड था जिसका नाम था अभिषेक। ये वही लड़का था जिसका संगम के साथ चक्कर चल रहा था। तो यहाँ पे क्या होता है ना, ये जो संगम के साथ इसका जो बॉयफ्रेंड है काफ़ी ज़्यादा हरासमेंट करता है इसको, इवन की मारपीट करने लगता, बहुत कुछ इसके साथ होता है संगम के साथ। तो अगर आपके फ्रेंड में अगर किसी के साथ कुछ ऐसा होता है तो ऑब्वियसली फ्रेंड को एडवाइस देते हैं। तो निकिता इसकी फ्रेंड होती है, पर इसके फ्रेंड बनने का कीमत इतनी बड़ी चुकानी पड़ेगी निकिता ने सपने में भी नहीं सोचा था। होता ये है कि जैसे निकिता को पता चलता है कि इसका अब्यूज किया जा रहा है, इसे हरासमेंट किया जा रहा है, तो निकिता कहती है इससे कि तुम इसका साथ छोड़ दो, तुम इसके साथ ना रहो। तो वहीं पर क्या होता है कि संगम क्या करती है, जो अपने पीजी में रहती है वो अपने पीजी को छोड़ देती है और ये अभिषेक के फ्लैट पे रहने चले जाती है। इससे क्या होता है कि अभिषेक के साथ वो रहने लगती है और अभिषेक भी एक आईटी सेक्टर में जॉब करता था। कुछ समय रहने के बाद अभिषेक वहाँ पे भी इसका अब्यूज करने लगता है, सेक्सुअल हरासमेंट भी करने लगता है, इवन की मारपीट करने लगता है। ये सब चीज़ जब निकिता को पता चलता है तो निकिता इसे एडवाइस देती है कि तुम एक काम करो, इसे अभिषेक को छोड़ दो और इससे सब कॉन्टेक्ट हटा दो और हम लोग एक नया पीजी लेते हैं और एक नई जगह पे शिफ्ट हो जाते हैं और अभिषेक से कोई बातचीत नहीं करेंगे। इस वजह से निकिता के एडवाइस पर इसकी फ्रेंड संगम उसके फ्लैट को छोड़ करके ये दोनों लोग एक नए जगह की तलाश करते हैं और वो जगह होता है कोरमंगला। कोरमंगला बेंगलुरु का पॉश इलाका है जहाँ काफ़ी सारे लोग रहते हैं। वहीं ये लोग पीजी ढूंढते हैं और उस पीजी में दोनों एक साथ रहने लगती है। यहाँ अभिषेक इसको ढूंढ रहा था कि कहाँ गई मेरी गर्लफ्रेंड, और जैसे धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था तो अभिषेक को किसी के थ्रू पता चलता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड कोरमंगला के किसी एक पीजी में थी। अभिषेक ये पूरा प्लान बनाता है क्योंकि अभिषेक अब यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड पे नहीं गुस्सा निकाल रहा था, वो एक चीज़ जो गुस्सा था वो निकिता के ऊपर था कि ये कह रहा था कि निकिता की वजह से ही मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे दूर गई है, वरना वो मुझसे दूर नहीं जाती। इस वजह से वो निकिता के रूम में जाता है और एक फूड डिलीवरी का जो पैकेज आप सीसीटीवी फोटोज़ में देख रहे हैं इसमें एक चाकू छुपा के लेके जाता है और वहाँ पे उसे काफ़ी ही दर्दनाक मौत दे देता है। वो तड़पती है, वो चिल्लाती है, पर उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं होता है।
काफ़ी सारे लोग देख कर सिर्फ तमाशा देख रहे थे। पता नहीं उसके माइंड में क्या ट्रॉमा था, क्या डर था या फिर क्या शॉक्ड हो गए थे। पर वो चला जाता है, उसके बाद भी वो ज़िंदा होती है, उसके बाद भी कोई उसे बचाने नहीं जाता। इवन कि कोई तो एम्बुलेंस को फ़ोन कर देता, कोई तो उसे बचा लेता, बस लोग तमाशा देख रहे हैं। और इस तरह से एक लड़की अपनी ज़िंदगी खो देती है, जो कि बिहार से आई हुई थी। और मैं पर्सनली बिहार का हूँ, तो ये केस मुझे मतलब काफ़ी ही माइंड को मतलब डिस्टर्ब कर रहा था, इस वजह से मैंने आपको शेयर किया है। बहरहाल 24 जुलाई को वो उसको भोपाल से अरेस्ट कर लिया जाता है, अभिषेक को। पर इसकी जो स्टोरी काफ़ी हाईलाइट हुई थी, ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि वो तो एक बार जेल चला गया है, अब पता नहीं वो कभी भी बेल पे निकल के बाहर आ सकता है। और पता नहीं वो साइको है या फिर कुछ भी हो, क्योंकि उसके माइंड में कुछ ऐसा चल रहा था। तो इस वजह से वो फिर से ऐसी कुछ ना घटना कर दे या कुछ कर दे, इस वजह से मेरे वीडियो बनाने का एक्चुअल मोटिव यही था। और ये चीज़ एक बताना था कि मैं ये नहीं सोच पा रहा हूँ कि अपने दोस्त की हेल्प करने की वजह से कोई इंसान ऐसी अपनी जान भी खो सकता है। और बेंगलुरु को काफ़ी सेफ़ माना जाता है, और वहाँ इस तरह की घटना होना हमें एक बहुत ही अजीब तरह की सोच, अजीब थिंकिंग करने के लिए देता है। तो आज की वीडियो यही थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।